जय महाकाल दोस्तों, मैं राखी राजपूत। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं, आप सब खुद ही समझदार हैं। पर फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किस तरह हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाहर के लोग आए और हमारे देश को लूट कर ले गए और हमारा देश सिर्फ नाम की सोने की चिड़िया रह गया। उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो मोदी जी ने हमारी सारी संपत्ति बेचकर पूरी कर दी। किस तरह रेलवे को बेच दिया गया, किस तरह एयरपोर्ट को बेच दिया गया, किस तरह आज किसानों की जमीन की बेचने की बात हो रही है। तो ये मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद ही बुद्धिजीवी हो और सब कुछ समझते हैं। मोदी जी की शान में मैं आपके सामने कुछ लाइनें पेश करने जा रही हूँ, सुनिए जरा अपनी बुंदेलखंडी भाषा में, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बुंदेलखंड की सभ्यता और संस्कृति को आगे पहुँचाना चाहती हूँ, चाहे वह राजनीति हो या गायन हो, चाहे गायन के माध्यम से हो चाहे राजनीति के माध्यम से। मैं अपने बुंदेलखंड का नाम देश विदेश में करना चाहती हूँ। तो सुनिएगा जरा बुंदेलखंडी भाषा में। सारे नर नारी देश के चिल्लात हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। सारे नर नारी देश के चिल्लात हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। दुखी जनता पे दुखी जनता पे दया ना दिखाते हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। सारे नर नारी देश के चिल्लाते हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। कैसे आधी रात में नोटबंदी कर दी गई। हमारी महिलाएं माताएं जो छुपा छुपा के पैसे रखा करती थी अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने बुढ़ापे के लिए, किस तरह उनका पैसा लुट गया, चला गया, बर्बाद हो गया। कैसे कहा गया हम काला धन वापस लाएंगे, पर किसी को दिखा काला धन? नहीं देखा। सुनिएगा जरा। आधी रात में नोटबंदी लग गई, जनता पे पाबंदी, ऐसे है जे दंदी फंदी। आधी रात में नोटबंदी लग गई, जनता पे पाबंदी, ऐसे है जे दंदी फंदी। हो इनके जनता के, हो इनको जनता के सुख ना सोहात है, मोदी जी देश खाए जाते हैं। सारे नर नारी देश के चिल्लाते हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। मोदी जी थे, पत्नी थी, छोड़ दिया। योगी जी हैं, शादी की नहीं, देश के लिए। लोग कहते हैं कि देश के लिए मोदी जी ने पत्नी को छोड़ दिया और योगी जी ने देश के लिए शादी नहीं की। तो भैया आप कुछ भी कह सकते हैं, अंधभक्त कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं तो ये जानती हूँ कि जो शादीशुदा होता है, जिसकी पत्नी होती है, जिसके बच्चे होते हैं, वही पत्नी की और बच्चों की पीड़ा और देश की और प्रदेश की पीड़ा को समझ सकता है। किसानों की पीड़ा, हमारे अन्नदाता की पीड़ा को समझ सकता है, हम सब की पीड़ा को समझ सकता है। जिसका परिवार ही नहीं, जिसकी बीवी बच्चे ही नहीं, वो दूसरों की बीवी और बच्चों का दुख दर्द क्या समझेगा। मोदी योगी दो अच्छे, दो जनन के न बाल बच्चे, अपने सपने कर रहे सच्चे। मोदी योगी दो अच्छे, दो जनन के न बाल बच्चे, अपने सपने कर रहे सच्चे। बाल बच्चे बाले बिल बिलात हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। दुखी जनता पे दया ना दिखाते हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। सारे नर नारी देश के चिल्लाते हैं, मोदी जी देश खाए जाते हैं। आज मध्यम वर्गीय व्यक्ति लगभग खत्म होता जा रहा है। कोरोना काल में बड़ी से बड़ी दुकानें तो खुली रही, बड़े बड़े लोगों के कारोबार चलते रहे, पर अगर सब्जी वाले ने भी सब्जी लगाई तो उसको कितनी बुरी तरह पीटा गया, ये आप सबने देखा। किस तरह आज साल भर से किसान आंदोलन कर रहा है,
अपने हक के लिए लड़ रहा है, अन्नदाता जिसके लिए भारत देश को जाना जाता है, जो हमारे भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, आज वो परेशान है। अपने हक के लिए सालों से बैठा है और किस तरह कितने अन्नदाता इस आंदोलन में चले गए, ये आप सब देख रहे हैं। परेशान मजदूर किसान सबकी है आफत में जान, मोदी ठाने अपनी ठान। मोदी जी को जिद चढ़ी है, मोदी जी को सुनने वाले नहीं हैं। एक बच्चा अगर जिद करता है तो माँ बाप आकर पूछते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है तुम्हारी। अगर खिलौनों की भी जिद करता है तो माँ बाप पूछते हैं, पर मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी किसानों का दुख दर्द पूछने कभी नहीं आए। सबसे तो अपनी मन की बात करते हैं, सबके मन की बात पूछते हैं, पर किसानों के मन की बात मोदी जी ने कभी नहीं पूछी। परेशान मजदूर किसान सबकी है आफत में जान, मोदी ठाने अपनी ठान। इनको वोट दे के सबरे पछतात हैं, मोदी जी देश खाए जात हैं। दुखी जनता पे दया ना दिखात हैं, मोदी जी देश खाए जात हैं। अब किसी की बातों में नहीं आना है। 2022 में देखिए आप, हमारे माननीय अखिलेश भैया जी को ही मुख्यमंत्री बनना है। आप योगी जी चाहे जितनी कसर लगा लो, चाहे जितने लोगों को जेल में डलवा दो, चाहे जितने लोगों पे मुकदमे लगवा दो, पर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी में आने अखिलेश भैया जी है धरती पुत्र के छैया, जे ही पार लगा है नैया। यूपी में आने अखिलेश भैया जी है धरती पुत्र के छैया, जे है पार लगा है नैया। अखिलेश भैया ही जब यूपी में आएंगे तभी सबका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, खुशियां आएंगी। आज उसी तरह देश और प्रदेश की स्थिति हो गई है जैसे कि अंग्रेजी शासन में हुई थी, जैसे कि हिटलर के जमाने में हुई थी। आपने आवाज निकाली कि मुकदमे लगाकर आपको तुरंत जेल में, देशद्रोही साबित करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर डर में लोग बैठे हुए हैं। तो अगर प्रदेश को आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा, और मुख्यमंत्री वो बनेंगे ही 2022 में। यूपी में आने अखिलेश भैया जे है धरती पुत्र के छैया, जे ही पार लगा है नैया। आंसू मगर मच्छ वाले ढड़कात है, मोदी जी देश खाए जात हैं। दुखी जनता पे दया ना दिखात है, मोदी जी देश खाए जात हैं। सारे नर नारी देश